हेलो पायनियर्स, आज मैं डॉ निकोलस को कालिस का अंग्रेजी स्पीच का हिंदी अनुवाद बताने जा रहा हूं। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने शुरू से ही पीआई नेटवर्क पर भरोसा किया। वे लोग जिन्होंने हर दिन माइनिंग जारी रखी और वे भी जिन्होंने इस लंबे सफर के दौरान कभी उम्मीद खो दी थी। सबसे पहले मैं हर उस पायनियर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इस विजन के प्रति समर्पित रहे। आपके बिना पीआई नेटवर्क आज जहां है वहां नहीं पहुंच पाता। यह प्रोजेक्ट कभी भी किसी एक व्यक्ति, एक कंपनी या एक छोटे समूह द्वारा नहीं बनाया गया था। पीआई नेटवर्क को लाखों आम लोगों ने बनाया जिनका मानना था कि डिजिटल करेंसी का भविष्य ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए हो, आसानी से उपलब्ध हो और दुनिया भर में सभी के लिए उपयोगी हो। इतने सालों में कई लोगों ने हम पर शक किया, कई लोगों ने हमारे मिशन की आलोचना की। कुछ लोगों ने कहा कि पीआई की कभी कोई वैल्यू नहीं होगी। दूसरों का मानना था कि मोबाइल माइनिंग असंभव है। कुछ लोगों को लगा कि आम लोगों द्वारा चलाया जाने वाला डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम कभी हकीकत नहीं बन सकता। लेकिन आलोचना, नकारात्मकता, देरी और चुनौतियों के बावजूद आप इस विजन पर भरोसा करते रहे। और आज मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आपका धैर्य और समर्पण पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। एक सच्ची डिजिटल इकोनॉमी बनाना रातों रात होने वाली चीज नहीं है। असली इनोवेशन में समय लगता है, असली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में समय लगता है, असली भरोसा बनाने में समय लगता है। कई क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट्स ने सिर्फ हाइप पर ध्यान दिया। कई प्रोजेक्ट्स बिना सिक्योरिटी, बिना यूटिलिटी, बिना कंप्लायंस और बिना लंबे समय के विजन के जल्दी लॉन्च हो गए। कुछ थोड़े समय के लिए लोकप्रिय हुए और उतनी ही तेजी से गायब हो गए। लेकिन पीआई नेटवर्क ने एक अलग रास्ता चुना। हमने सावधानी से बनाने का फैसला किया, हमने टिकाऊ तरीके से बनाने का फैसला किया, हमने भविष्य के लिए बनाने का फैसला किया। हमारा मिशन कभी भी थोड़े समय का उत्साह पैदा करना नहीं रहा है। हमारा मिशन हमेशा एक ऐसा ग्लोबल इकोसिस्टम बनाना रहा है जहां डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल असल जिंदगी में आम लोग कर सकें। इसीलिए हमने कम्युनिटी ग्रोथ, केवाईसी वेरिफिकेशन, इकोसिस्टम डेवलपमेंट, मर्चेंट अडॉप्शन, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मजबूत नींव के बिना कोई भी क्रिप्टोकरेंसी लंबे समय तक नहीं टिक सकती। आज पीआई नेटवर्क दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो कम्युनिटीज में से एक है। कई देशों के लाखों पायनियर्स हर दिन इस इकोसिस्टम में योगदान दे रहे हैं। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन हम अभी भी इस सफर की शुरुआत में ही हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, डॉ निकोलस, पीआई कब एक स्टेबल करेंसी बनेगी? पीआई को दुनिया भर में कब अपनाया जाएगा? इसका इकोसिस्टम पूरी तरह से कब तैयार होगा? ये जरूरी सवाल हैं और मैं कुछ बातें साफ तौर पर बताना चाहता हूं। सिर्फ एक्सचेंज प्राइस से एक स्टेबल डिजिटल इकोनॉमी नहीं बनाई जा सकती। असली स्टेबिलिटी यूटिलिटी जो उपयोगिता से आती है, यह भरोसे से आती है, यह असल दुनिया में इस्तेमाल से आती है। अगर लोग पीआई का इस्तेमाल सामान खरीदने, सर्विस के लिए पेमेंट करने, बिजनेस को सपोर्ट करने, दुनिया भर में वैल्यू ट्रांसफर करने और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में हिस्सा लेने के लिए कर सकते हैं, तो पीआई को असली आर्थिक मजबूती मिलती है। हम सब मिलकर यही भविष्य बना रहे हैं। जब हम पीआई के स्टेबल करेंसी बनने की बात करते हैं तो हम सिर्फ सट्टा लगाने वाली ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे होते। हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं जहां पीआई लेन देन के एक प्रैक्टिकल और भरोसेमंद जरिया के तौर पर काम करे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां छोटे बिजनेस पीआई में पेमेंट स्वीकार करते हैं, फ्रीलांसर को पीआई में सैलरी मिलती है, छात्र ऑनलाइन शिक्षा के लिए पीआई का इस्तेमाल करते हैं, परिवार पीआई का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल लेवल पर वैल्यू ट्रांसफर करते हैं, डेवलपर्स पीआई पर आधारित पावरफुल एप्लीकेशन बनाते हैं और मर्चेंट पीआई पर भरोसा करते हैं क्योंकि इसकी कम्युनिटी और इकोसिस्टम बहुत एक्टिव है। यही वह विजन है जिसे हम हर दिन बना रहे हैं। आज आप जो भी अपडेट देखते हैं वह उसी लंबे समय के मिशन से जुड़ा है। कुछ पायनियर्स निराश हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि प्रोग्रेस धीमी है। मैं उन भावनाओं को समझता हूं। आज की दुनिया में